तो बजिंग स्टॉक में भी आपका स्वागत है और पहला शेयर है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है यस बैंक। यस बैंक का थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, फिर इस पर मैम से उनका रिव्यू लेंगे। इस शेयर में 3 दिन की तेजी के बाद मुनाफा वसूली हावी हो गई है। 9.4 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील के बाद ये जो हालचाल बाजार में इसका देखने को मिल रहा है वो कारण ये हो सकता है। उसके अलावा 21.5 रुपये पर 3.2% हिस्से का सौदा इसमें हुआ है, जो कि तकरीबन 2022 करोड़ में हुआ है। ब्लॉक डील में एक बड़ी पीई फर्म ने इसमें हिस्सा बेच दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एसएमबीसी की सफाई के बाद शेयर में थोड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आज पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक हो सकती है, वहां विचार हो सकता है। तो यस बैंक के हाल मैम आपको कैसे लग रहे हैं फिलहाल की स्थिति के अनुसार? में जब तक आई डोंट नो व्हाई वुड समबडी वांट टू चूज यस बैंक जब और बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, बट नेवरदलेस फिलहाल 21 पे है। 17 का नंबर जब तक यहाँ पे होल्ड करेगा तो देर आर चांसेस कि दोबारा से 26 और 30 की तरफ जाते हुए में हमें 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन में दिख सकता है। जी, अगला बजिंग स्टॉक है अडानी ग्रुप। यूएस में नई जांच की खबरें बेबुनियाद साबित हो रही हैं। झूठी अफवाहें बताई गई हैं अडानी ग्रुप की तरफ से, ऐसा बताया गया है। ईरान के साथ रिश्तों को लेकर यूएस में नए सिरे से जांच हो सकती है और ग्रुप कंपनियों पर ईरान का यूएस की पाबंदियों के उल्लंघन का आरोप लगा है। ईरान की एलपीजी मुद्रा पोर्ट के रास्ते भारत आने की जो जांच है वो अभी भी जारी है। तो यानी मामला थोड़ा गड़बड़ाया सा है। चीज़ें सुधर रही हैं, नहीं सुधर रही हैं। मैम, आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड में कैसा नज़रिया दिखाई दे रहा है? इन खबरों के अनुसार आपको क्या लग रहा है, बाजार में इसकी स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बहुत शार्प मूवमेंट्स आती है एंड यहाँ पे न्यूज फ्लो भी बहुत रहता है और वेरी ऑफन न्यूज फ्लो इनके फेवर में नहीं रहता। तो अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं और अगर आप बाय एंड होल्ड वाले बंदे हैं जो लेके भूल जाना चाहते हैं तो देन दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्टॉक यू वुड वांट। अगर आप इन एंड आउट करने वाले लोगों में से हैं जो एंट्री एग्जिट करना पसंद करते हैं एंड आर विलिंग टू बुक आउट एज वेल एवरी नाउ एंड देन, तो अलग बात है। आप इसमें मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के स्विंग्स को राइड कर सकते हैं, मीडियम टर्म के भी कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज की जहां तक फिलहाल बात है, करीब करीब 2500 के आसपास ये काउंटर है और यहाँ पे अगर ये काउंटर लेवल ऑफ 2300 होल्ड करेगा तो ये 3000 की तरफ जाते हुए हमें नजर आ सकता है इन द कमिंग टाइम्स। इट इज ट्राइंग टू ओवरकम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जो कि 2500 के आसपास ही बैठा है और उसके ऊपर जब जैसे ही क्लोजिंग होगी तो फिर ये 3000 की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा और इन सब के प्ले आउट होने के लिए 2300 का नंबर होल्ड करना इज very important. Other counters like Adani Port and even Adani Green, Adani Total Gas, ये सारे भी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से प्लेएबल है और अच्छे दिख रहे हैं। जी, अगले बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो ये एक नहीं कई हैं। मैं बात कर रहा हूँ फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। फर्टिलाइजर शेयरों में 3 से 13% की दमदार तेजी देखने को मिली है। इसमें एफएससीटी, आरसीएफ, चंबल, एनएफएल, इनमें जोरदार उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर्स, जीएनएफसी और कोरोमंडल, इनमें भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो यानी फर्टिलाइजर स्टॉक्स दमदार तेजी बनाए हुए हैं। मैम, आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? जी, हमने थोड़ी देर पहले एनएफएल की जैसे बात करी थी, इट वाज जी, लुकिंग गुड एंड उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जहां तक दीपक नाइट्राइट वगैरह की भी बात है तो इसमें एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सिटिंग एट इज अराउंड 1900 का प्राइस, 2000 का प्राइस एंड अगर ये आने वाले दिनों में 1950 को होल्ड कर जाएगा तो इसका शॉर्ट टर्म स्विंग ही इसको करीब करीब 2200-2300 तक लेके जा सकता है। So around 10 to 15% of a rally could be seen even in this counter. चंबल फर्टिलाइजर में ये है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल जरूर है और 2 दिन से काउंटर थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, हालांकि मोमेंटम अभी इतना बना नहीं है।
लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुड बी फेवरेबल फॉर अ लॉन्ग ट्रेड फॉर अ सिंपल रीजन कि हायर लेवल से करेक्ट बहुत हुआ है। तो अगर यहाँ पे 565 पे है ये, अगर ये काउंटर 545 होल्ड कर जाएगा तो ये अब हमें आने वाले दिनों में 620 से लेके 650 तक के नंबर्स दिखा सकता है। जी, अगले बजिंग स्टॉक की बात करें तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के हालचाल तो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है, चीज़ें अस्त व्यस्त सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज 3.2% हिस्सा ब्लॉक डील हुई है एक, जिसके ज़रिए वहाँ कुछ चीज़ें हलचल देखने को मिल रही है। ब्लॉक डील के बाद शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। कमज़ोर तिमाही नतीजे रहे हैं इनके और शेयरों पर दबाव की चिंता बढ़ती जा रही है। ब्लॉक डील में हुंडई की हिस्सा बिक्री की रिपोर्ट सामने आ रही है। आखिर ओला इलेक्ट्रिक में क्या कुछ चल रहा है, बाजार में इसकी कैसी हलचल है, ये मैम से समझते हैं। मैम, ओला इलेक्ट्रिक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ओला इलेक्ट्रिक इज नॉट लुकिंग गुड। लोअर लेवल भले ही ये सस्टेन कर रहा है, लेकिन अभी मोमेंटम बनने में बहुत टाइम है। दीज आर लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन एट द करंट लेवल बिफोर इट गेट्स रेडी टू मूव टू अनदर लेवल। अभी हम 50 के आसपास बैठे हैं, ये तब मुझे पॉजिटिव लगना शुरू करेगा जब ये 60 के आसपास पहुंचेगा। 10 रुपीज जाए तो जाए, लेकिन एक रेडीनेस दिखनी चाहिए चार्ट पे कि ये राइड करने को रेडी है, राइड होने को रेडी है ऑन द हायर साइड। अगर ये 60 के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा आने वाले टाइम में, देन यू कैन से ये 75-80 तक जाने के लिए रेडी है। बट टिल देन दिस इज अ कंप्लीट अवॉइड। जी, तो टिल देन इट्स अ कंप्लीट अवॉइडेबल स्टॉक। आप बाकी बाजार पर नज़र और खबरों पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। अगला बजिंग स्टॉक है नीवा बुपा। कल की ब्लॉक डील में बड़े निवेशकों ने इसमें खरीदारी की है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 1.51 करोड़ शेयर 82 रुपये के भाव पे खरीदे हैं। वहीं डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 3.98 करोड़ शेयर 82 के भाव पे खरीदे हैं। यानी बाजार में नीवा बुपा में खरीदारी चल रही है, लेकिन स्टॉक कैसा कमाल कर रहा है, इसमें क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, मैम से समझते हैं। मैम, आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक? ये स्टॉक अच्छा जा रहा था, लेकिन पिछले 1-2 दिन की प्राइस एक्शन ने इसका सिचुएशन काफी चेंज करा है। And it is very important now for this counter to hold on to the levels of 80. अभी 83, 84 के करीब है। अगर ये 80 का नंबर होल्ड कर गया तो दोबारा से अपसाइड पे 90, 95 एंड इवन 100 की तरफ जा सकता है। एक्सक्यूज मी, जितना आप 80 के आसपास एंटर कर पाएंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनेगा। एंड अगर 80 होल्ड कर गया तो अनदर अपस्विंग के जनरेशन के चांसेस बने रहेंगे। जी, आज का लास्ट बजिंग स्टॉक है ब्रेन बी सॉल्यूशन। फिलहाल बाइंग रेटिंग इसमें बरकरार है। मैं आपको बता दूं, लक्ष्य 510 रुपये के आसपास है और 48 रुपये की इसमें खरीद जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से बताई जा रही है। Q4 के मिले जुले नतीजों के बावजूद लंबी अवधि के लिए इसमें बुलिश रहने की सलाह बताई जा रही है। टैक्स बेनिफिट्स और डिक्शनरी खर्चे बढ़ने से इसको फ़ायदा मिलता दिख रहा है। फर्स्ट क्राई के प्राइवेट लेबल्स इसमें मौजूद हैं और ग्रे मार्केट वैल्यू का करीब 55% हिस्सा इसमें बताया जा रहा है। तो जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से चीज़ें इसमें थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैम, आपको ब्रेन बी सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, बाजार में इसकी चाल कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, आज का तो इसका प्राइस एक्शन काफी सॉलिड है और काफी सारे दिनों के और हफ्तों के रेंज को इसने आज एक झटके में टेक आउट करने की कोशिश करी है। अगर हम यहाँ पे 380 के आसपास की क्लोजिंग पा लेते हैं आज 330 तक, then that would be more positive for the stock, even more constructive for the stock. और इन दैट केस ये काउंटर हमें 410, 430 की तरफ जाता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। 380 के ऊपर जब तक बना रहेगा तब तक जो आज का मोमेंटम है वो कंटिन्यूड रह के फर्दर फॉलो थ्रू देने के चांसेस दिखाता रहेगा। इन एनी केस अगर 380 के नीचे जाएगा तो थोड़े टाइम दोबारा से कंसोलिडेशन के जोन में वापस आ जाएगा। ओके, ठीक। तो आज के बजिंग स्टॉक्स का सिलसिला यहीं रोकते हैं और कुछ और सवाल जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो कुछ एक सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवाल अगला ले लेते हैं राजन राठौर जी का।
एनटीपीसी के 26 शेयर हैं 347 के रेट पर। मुझे इसमें घाटा हो रहा है, इसमें एवरेज करूं या निकल जाऊं या रुकूं, तो कब तक, क्या सलाह रहेगी मैम? देखिए, एनटीपीसी का काउंटर फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है, और हम यहाँ पे सलाह नहीं देंगे बिल्कुल एवरेजिंग आउट की। आपका प्राइस जरूर नीचे आ जाएगा, पर फायदा क्या होगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जो आपका नेट लॉस है वो तो वही रहेगा। ऑफ कोर्स आगे जाके अगर वो टर्न करता है तो तब आपको फायदा मिलेगा, तो वो अलग बात है। पर अभी जब तक ऐसा चार्ट पे सिग्नल नहीं है, तब तक अगर आपके एवरेज आउट करने के बाद उसकी गिरावट कंटिन्यूड रही, तो आप गिरेंगे भी तो दुगनी स्पीड से ना, सिंपली बिकॉज योर वॉल्यूम इज हायर नाउ। तो इसलिए फिलहाल कोई साइन नहीं है जो अपने को एवरेज करने के लिए बोले। अगर आप इसमें एवरेज करना चाहें या क्वांटिटी ऐड करना चाहें, तो आपको उल्टा तब करनी चाहिए जब भी आपको 345 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे, नॉट फॉर दैट। जी, कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। गीतांजलि जी का सवाल है, एनबीसीसी इनके पास है, 93 की इनकी बाइंग प्राइस है और 6 महीने के लिए इसको रखना चाह रही हैं। क्या आपकी सलाह रहेगी, इनको ये 6 महीने रखना चाहिए या स्टॉक कितना आपको दमदार दिखाई दे रहा है? जी, इसको रखना चाहिए, और इनका एंट्री लोअर लेवल से है तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये फ्रेश एंट्री की बात होती है एट दिस प्राइस, देन आई वुड हैव सेड कि प्लीज होल्ड ऑन एंड वेट। बट यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक इज डूइंग वेल, एंड इफ यू ऑलरेडी हैव एन एंट्री यू वुड बी इन द मनी। ये 130-35 के आसपास इसमें एक मीडियम टर्म के हिसाब से बुकआउट का लेवल भी बन सकता है। और अगर आपको कंटिन्यू करनी है जर्नी, तो आपको अपना एसएल ट्रेड करके 115 पे ले लेना चाहिए, एंड इन दैट केस 150 तक के टारगेट भी बन सकते हैं।